दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिस टॉपिक को लेकर बच्चे अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं उसकी कैलकुलेशन में। और ये एक ऐसा टॉपिक भी है जिसका क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। लेकिन आज का सेशन अटेंड करने के बाद मुझे यकीन है कि आपके पास कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे, बशर्ते आप ये जो वीडियो है पूरा देख लें। वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स। दोस्तों एडजस्टमेंट्स इसका मतलब कोई चीज ऐसी जो अनएडजस्टेड रह गई है या अगर एडजस्ट कर भी दी है तो गलत तरीके से हमने कर दिया, मतलब एक तरह से हमें अपनी गलती सुधारनी है। और ऐसा एक टॉपिक आप 11th में पढ़ चुके हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। डरने की जरूरत नहीं है, ये वैसा नहीं है, हमें वो अब दोबारा नहीं पढ़ना। ये है जब पार्टनरशिप फर्म में हम कोई मिस्टेक्स कर देते हैं। तो टॉपिक का नाम जैसे आपने पढ़ा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट। भाई क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट, क्लोज मतलब हमारे अकाउंट बंद हो चुके हैं, बन चुके हैं। हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन चुका है, हमारी बैलेंस शीट भी बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है, लेकिन बाद में कोई गलती आ गई। तो अब बजाय कि हम पूरा का पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक करें, उससे अच्छा है कि हम कोई एक सिंगल एंट्री कर दे, एडजस्टमेंट एंट्री, जिससे कि हमारी जो वो गलती है वो दूर हो जाए। ठीक है, अब वही जर्नल एंट्री आपको बनानी है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर कोई गलती हो गई तो उससे होगा क्या। देखिए पार्टनरशिप फर्म में अगर हमने कोई गलती कर दी है तो एक चीज 100% पक्की है। वो क्या चीज है? वो ये कि किसी एक पार्टनर को ज्यादा शेयर चला जाएगा, किसी एक को कम चला जाएगा, तभी तो हमें ठीक करना है। अगर अदरवाइज सबको बराबर चला गया तो ठीक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को उस गलती की वजह से ज्यादा शेयर मिल गया और किसी को कम, तो उसे हमें ठीक करना है। और ठीक कैसे करना है? जिसको ज्यादा मिल गया उससे छीन लो और छीन कर दे दो उसको जिसको कम मिला। तो वही काम आज के सेशन में हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एरर्स हैं, जो हमारे एरर्स हैं, वो कितनी तरह के एरर्स हो सकते हैं। देखो सबसे पहला एरर ये हो सकता है कि हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एज पर पार्टनरशिप डीड, लेकिन देना भूल गए, नहीं दिया, गलती कर दी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। या ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था लेकिन दे दिया। या ये भी हो सकता है कि हमने ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। मतलब गलती कुछ भी हो सकती है, देना था नहीं दिया, नहीं देना था दे दिया, या ज्यादा या कम दे दिया जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा था। तो इस गलती को सुधारना है। दूसरी गलती किस चीज को लेके हो सकती है? भाई सैलरी और कमीशन को लेके हो सकती है। सैलरी और कमीशन को लेके हो सकती है। भाई हमने किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन देनी थी लेकिन नहीं दी, या दे दी थी लेकिन नहीं देनी थी। तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर हो सकता है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था लेकिन नहीं लिया, या फिर ले लिया लेकिन नहीं लेना था। चौथा, इसको हम गलती नहीं कहेंगे, ये होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या है? हम चेंज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बैक ईयर्स, अब इसको हम गलती नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं पार्टनर्स की आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बैक ईयर्स, मान लो कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं जो कि जिनकी ओल्ड रेशो जो थी, ओल्ड रेशो मतलब पुरानी रेशो, वो 3:2:1 की रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। अब तीनों ने डिसाइड किया कि सबकी कैपिटल सेम, सबके एफर्ट सेम, सबका स्किल सेम, तो प्रॉफिट में इतनी बेईमानी क्यों, इतनी हेराफेरी क्यों? किसी एक को ज्यादा किसी एक को कम क्यों? ए को सबसे ज्यादा, बी को उससे थोड़ा कम और सी को सबसे कम, तो ऐसा क्यों? तो कई बार पार्टनर्स में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई हम सब सेम एफर्ट डाल रहे हैं, सेम स्किल है, सेम कैपिटल है, तो प्रॉफिट को भी सेम ही रखना चाहिए। उस केस में वो अपनी जो रेशो है वो चेंज कर लेते हैं और कर लेते हैं 1:1:1। ठीक है जी, 1:1:1, मतलब बराबर कर लेते हैं। अब ये चेंज दो तरह से हो सकती है। एक तो ये
कि भाई आने वाले समय से हम प्रॉफिट को 1:1:1 की रेशियो में बांटेंगे। फेयर एनफ, कोई चीज आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी क्योंकि आने वाले समय की बात हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है भाई नहीं, पिछले 3 साल से हमारे एफर्ट सेम है तो पिछले 3 साल से बांटेंगे, मतलब पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था उस प्रॉफिट को हम अब न्यू रेशियो में बांटेंगे, और उस प्रोसेस में जिसके पास ज्यादा प्रॉफिट चला गया होगा, फॉर एग्जांपल ए और बी के पास ज्यादा चला गया होगा एज कंपेयर टू सी, तो इनसे प्रॉफिट लेके हम किसको दे देंगे, सी को। तो कई बार बैक ईयर से वो हम जो है जो न्यू रेशियो है वो अप्लाई कर देते हैं, और उस केस में हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम बैक ईयर से कर रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है किसी के पास ज्यादा प्रॉफिट गया होगा, किसी के पास कम, तो जिसके पास ज्यादा गया उससे लेके हम जिसके पास कम गया उसको दे देंगे। तो इसी के एक सिंपल हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं, कैसे बनेगी बाद में बात करते हैं। तो इस तरह के कुछ एरर्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई एरर होता है, अगर कोई एरर होता है तो किस तरह से किसी को ज्यादा और किसी को कम शेयर मिलेगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं आपके सामने 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है, एक जो हमने गलत बनाया था और एक वो जो हमने सही बनाया, या सही बनाते तो किस तरह से आता। तो चलिए 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, एक सही बनाएंगे और गलत, दोनों में फर्क देखेंगे कि गलत बनने से क्या असर पड़ा प्रॉफिट के शेयरिंग पे जो कि पार्टनर्स को मिलने वाला था। ठीक है, चलिए जी, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये राइट वाला अगर मैं इसको सही ढंग से बनाता तो इस तरह से बनता, और ये रॉन्ग वाला, ठीक है, ये आपका रॉन्ग वाला कि गलत बनाया तो किस तरह से बना और उससे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, मान के चलते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको क्वेश्चन ऐसे में बोल के समझा देता हूं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मतलब सपोज करो वो 1 लाख है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना था, तो दे देते हैं भाई पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ए और पार्टनर बी, 2 पार्टनर से काम चलाऊंगा, सपोज करो इसका इंटरेस्ट 20,000 था और इसको मिलना था 30,000। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि नेट प्रॉफिट 1 लाख का है, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट है 20,000 30,000, तो हमने इंटरेस्ट भी दे दिया। अब मान लो हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारे पास प्रॉफिट है 1 लाख का, बराबर है, जिसमें से 50,000 तो हमने इंटरेस्ट दे दिया, तो हमारे पास अब बचा डिविजिबल प्रॉफिट, इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को 1 लाख में से 50,000 तो हमने इंटरेस्ट दे दिया, इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स ए और बी में बांटेंगे। मान लेते हैं कि उनकी शेयरिंग रेशियो बराबर है। ठीक है, तो कितना था 1 लाख, इसमें से 20 और 30 50 कट गया, बचा 50,000, और अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो बराबर है तो 50,000 का आधा इसको जाएगा 25,000 और आधा इसको जाएगा। ठीक है, ये हमारा है एक्चुअल में जो राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता। अब बनाते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से। अगेन मान लो नेट प्रॉफिट हमारे पास, हम वही बात करेंगे, 1 लाख का है। ठीक है, अब यहां पे तो हम गलत बना रहे हैं, सपोज करो कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो हमें देना था वो हमने नहीं दिया, नहीं दिया इसका मतलब कोई भी खर्चा यहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट, डी लिख रहा हूं डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ए और बी में बट गया 1 लाख, किस रेशियो में, बराबर रेशियो में, बोले तो 50,000। ठीक है, अब देखिए जरा फर्क क्या हुआ, जो हमने गलत बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो सही बनाया, दोनों में फर्क क्या है। अगर यहां पर ए और बी, अगर ए की मैं टोटल इनकम ऐड करूं तो 25 और 20 कितना बनता है 45,000, और बी की अगर ऐड करूं, बी की 25 और 30 55,000। हमारा सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता तो ए को मिलता 45 और बी को मिलता 55, इस तरह से ये प्रॉफिट बटना था। लेकिन जो हमने गलत बनाया, ये रॉन्ग जो बनाया, उसमें देखो ए को कितना मिला 50,000 और बी को कितना मिला 50,000। नहीं भाई, ये तो गलती हो गई, ए को मिलना कितना चाहिए था 45, लेकिन मिला कितना उस गलती की वजह से 50, यानी 5,000 ज्यादा मिला। और बी को कितना मिलना चाहिए था 50, सॉरी बी को कितना मिलना चाहिए था 55, लेकिन गलती की वजह से कितना मिला 50, तो इसको 5,000 ज्यादा मिल गया। ठीक है, यहां पर देखो इसको 5,000 ज्यादा मिला और इसको 5,000
कम मिला। तो अब करना यह है कि किसको ज्यादा मिला था, ए को ज्यादा मिला है, मिलना कितना था 45, मिला कितना 50, 5 ज्यादा मिला, इसमें से हम 5,000 रुपया माइनस कर लेंगे, यानी उसे छीन लेंगे, और इसको 55 मिलना था, जो हमारा राइट था उसके हिसाब से इसको 55 मिलना था, लेकिन रॉन्गली कितना मिला 50, तो इसको हम ऐड कर देंगे 50,000। तो यही काम हमें करना है कि जिसको ज्यादा मिला होगा उससे ले लेना है, और जिसको कम मिला उसको दे देना है। तो आप फिर से देखो, इस केस में अकॉर्डिंग टू दिस केस ए को 45 मिलना चाहिए था, लेकिन ए को मिला कितना, रॉन्ग के हिसाब से ए को मिला 50, तो हम इससे 5,000 रुपया ले लेंगे। इस केस में राइट के हिसाब से बी को 55 यानी 55,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कम, तो इससे माइनस कर लिया और इसको हमने दे दिया। तो जिससे माइनस करना है उसको कर लेंगे डेबिट, और जिसको प्लस करना है उसको कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि आप सबको पता है कि पार्टनर्स के जो एक्सपेंस हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, और इनकम्स कहां लिखी जाती है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं यहीं पे क्लियर करता चलूं, फिर हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे। जो पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए जो इनकम है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एक्सपेंस है। याद रखना, पार्टनर्स की जो इनकम्स हैं, ये पार्टनर्स की क्या है, पार्टनर्स के लिए इनकम्स हैं, लेकिन यही इनकम्स पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो याद रखना, पार्टनर्स की इनकम्स जो होती हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होती हैं, एक्सपेंस, एंड वाइस वर्सा। तो ये आप याद रखना। तो जितने भी एक्सपेंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं, लेकिन वही एक्सपेंस क्योंकि पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां आते हैं, क्रेडिट साइड में। याद रखना, जितने भी एक्सपेंस हैं जो पार्टनर्स को पेमेंट की जाती हैं वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस हैं, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड में आते हैं, लेकिन इंडिविजुअली पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम, तो पार्टनर्स के लिए वो कहां आती है, क्रेडिट साइड में। ये आपको याद रखना है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए अब आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस पर। इन क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें इनकी वर्किंग करनी है और किस तरह से हमें फिर लास्ट में एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो है आपके सामने क्या है क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन 3:2:1 रेशो। तीन पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2:1। देयर फिक्स कैपिटल, सबसे पहले ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा क्यों। देयर फिक्स कैपिटल कितनी है, तीनों की फिक्स कैपिटल 40,000, 30,000 और 20,000 है। एज पर डीड के मुताबिक दे आर टू गेट इंटरेस्ट इन कैपिटल, उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना था कितना, 10% पर एनम। द इंटरेस्ट इन कैपिटल कुड नॉट बी प्रोवाइडेड, देखिए गलती कर दी, डीड के मुताबिक उनको 10% इंटरेस्ट मिलना था जो नहीं दिया गया। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम इक्वली, और प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, बराबर बांट दिया। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक फॉर्मेट। ठीक है, इस तरह से तीन कॉलम बना दिए। तो इसको हम मान लेते हैं इस करंट अकाउंट। अब आपको मैं बताऊंगा कि मैंने करंट अकाउंट क्यों लिखा। अक्सर आप लिखते हो कैपिटल अकाउंट, लेकिन मैं लिखूंगा करंट अकाउंट। ठीक है, ये ए का आ गया, ये आपकी डेबिट साइड ए की, ये आपकी आ गई क्रेडिट साइड। इसी तरह बीज करंट अकाउंट, अगेन ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। इसी तरह सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा डॉक्टर वाला है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, इस तरह से हमें ये बना लेना है और यहां पे लिख देने हैं पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब याद आपने ये रखना है कि जो पार्टनर्स की इनकम्स होती हैं वो हम हमेशा कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे हम, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते थे, आपको याद होगा। तो जितनी इनकम्स थी, इनकम्स फॉर एग्जांपल पार्टनर्स के लिए सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब, वो हम कहां लिखते थे, क्रेडिट साइड में। और जितने एक्सपेंसेस थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या शेयर ऑफ लॉस, वो हम कहां लिखते थे, डेबिट साइड में। ये आपको याद होगा। ठीक है,
तो बस ये याद रखो, जितनी पार्टनर्स की इनकम्स होंगी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन, सब वो सारी आपने क्रेडिट साइड में लिखनी है और जितने एक्सपेंस है वो डेबिट साइड में लिखने हैं। ठीक है, तो उनकी फिक्स कैपिटल थी 40,000, 30,000 और 20,000, उनको इंटरेस्ट नहीं दिया गया, गलती कर दी, सुधार लेते हैं भाई, दे देते हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। आई होप इतना तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। 40,000 है कैपिटल, 10% बनता है 4,000, क्योंकि पार्टनर्स की इनकम्स हैं तो इनकम हमेशा कहां लिखी जाती है, क्रेडिट साइड में। इसको 4,000 इंटरेस्ट, बी की कैपिटल है 30,000, 10% के हिसाब से अगर हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 3,000, इनकम है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और सी की कैपिटल है 20,000, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000। ये जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल हमने उनको दिया, देना था, दिया नहीं है, देना था, अब हमने दे दिया। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर आपको एक बनाना है फर्म का, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। अब बड़े ध्यान से समझना, इसलिए मैंने कॉलम लास्ट में बनाया, मैंने कहा इतना बड़ा बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल, आप एक चीज समझो, मैंने आपको क्या बोला, जो चीज पार्टनर्स की इनकम है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, जो पार्टनर्स की इनकम्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है। पार्टनर्स की इनकम्स अगर क्रेडिट साइड में आती हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए बन जाएगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म के लिए कहां आते हैं, डेबिट साइड में। तो अगर मैं टोटल करूं 4 3 7 2 9, तो 9,000 हम यहां डेबिट में लिखेंगे। तो आप हमेशा याद रखना, लॉजिक के साथ चलो, कि जो चीज पार्टनर के लिए इनकम होगी वो पार्टनरशिप फर्म के लिए, मैंने लिख दिया फर्म, फर्म के लिए वो एक्सपेंस होगा। तो इनकम्स पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में आती है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्योंकि वो एक्सपेंस है वो डेबिट साइड में आएगा। इसका मतलब कुल इंटरेस्ट जो हो गया 4 3 7 और 2 9, ये 9,000 जो हमने पार्टनर्स की क्रेडिट में लिखा वो फर्म के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बैलेंस निकाल लेते हैं, जरा बैलेंस निकाल लेते हैं। अब आप देखो कि पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट या लॉस है वो पार्टनरशिप फर्म का ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये जो डेबिट में लिखा गया है, आप मुझे बताओ ये प्रॉफिट है या लॉस है। सीधी सी बात है कि पार्टनरशिप फर्म के लिए डेबिट साइड में एक्सपेंस आते हैं, इसका मतलब ये 9,000 पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। तो अगर हम बैलेंस निकालेंगे, इसी बैलेंस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले तो हम बैलेंस निकाल लें 9,000, ये 9,000 यहां पे क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये बात साबित हो गई कि अगर डेबिट साइड बड़ी हो तो लॉस है और अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो तो इनकम है। तो ये है लॉस, क्योंकि इनकम में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है पार्टनरशिप फर्म की। तो अब इस लॉस को, जो 9,000 का लॉस है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशो में, 3:2:1 रेशो। इस 9,000 के लॉस को हम 3:2:1 की रेशो में बांटेंगे। तो किस तरह से बटेगा देख लेते हैं। 9,000 को हमें बांटना है 3/6, 4,500। तो इस, अब क्योंकि लॉस हम बांट रहे हैं, याद रखना लॉस है, लॉस कहां आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसको 4,500 मिलेगा। 9,000 में से इसका लॉस है बी का 9,000 इंटू 2/6, उसका कर लेते हैं 2/6, ये होता है 3,000। तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और 9,000 का 1/6 या 9,000 का 1/6 वो हो गया 1,500, सी के करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर है। अब आप टोटल करो, ये कितना है 4,500, और ये कितना है क्रेडिट साइड में 4,000, ये कितना है 3,000, ये कितना है 3,000, ये कितना है 1,500, ये कितना है 2,000। अब हमें करनी है एडजस्टमेंट, फाइनल हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट। सिंपल, आप ये देखो कि जो डेबिट साइड है बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है। आप देख रहे हो डेबिट साइड बड़ी है, तो हमें एडजस्टमेंट कितने की करनी है, दोनों का डिफरेंस कर लो। डेबिट कर देना कितना, 500। ठीक है, अब आ जाओ बी का करंट अकाउंट। भाई इसमें कुछ भी हमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों बराबर है। अब आ जाओ सी का करंट अकाउंट। कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, क्रेडिट वाली, तो हमें क्रेडिट करना है कितना, डिफरेंस कर लो 500। यहां तक क्लियर है। अब आपको सिंपल एक जनरेटिव बनानी है। डेबिट किसको किया आपने, ए को, तो मेरी जो जनरेटिव बनेगी, आई होप आपको दिख रहा है, मेरी जो जनरेटिव बनेगी वो बनेगी एस करंट अकाउंट डेबिट, और बी का
करंट अकाउंट हमने क्या किया है, क्रेडिट, और लिखेंगे टू बीज करंट अकाउंट, और कितना अमाउंट 500 500, यानी हमने ए से लिया और बी को दे दिया। आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं कि करंट अकाउंट क्यों लिखा। जनरली आप कैपिटल अकाउंट लिखते हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आपके नंबर कट सकते हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो हम जितनी भी एडजस्टमेंट करते हैं थ्रू करंट अकाउंट करते हैं। तो याद रखना कि अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको याद होगा कि हमें एक करंट अकाउंट बनाना पड़ता है जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर इनकम और एक्सपेंस की ही बात हो रही है। तो जब भी कैपिटल के आगे वर्ड फिक्स लिखा हो, ये वर्ड, तब आपको हमेशा लिखना है जनरेटिव बनाते वक्त करंट अकाउंट। और अगर सिंपल कैपिटल लिखी होती तो आप फिर लिख सकते थे ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, लेकिन फिक्स कैपिटल में हमेशा वर्ड क्या यूज करोगे, करंट अकाउंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक्स वाई जेड हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट शेयर रेशियो टू 1:1:1। तो आपको आज के सेशन में मैंने बताया था कि अगर हम शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं और बैक ईयर से, तो यहां पे देखो पहले जो पार्टनर्स थे उनकी जो रेशियो थी वो थी 3:2:1 एक्स वाई जेड की। अब उन्होंने चाहा कि रेशियो जो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए 1:1:1, एंड न्यू रेशियो शुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल से वो चेंज करना चाहते हैं। तो पिछले 3 साल में जिसको ज्यादा गया उससे ले लेंगे और दे देंगे उसको जिसके पास कम गया। तो पिछले 3 साल में प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख। हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है बाय मींस ऑफ जर्नल। चलिए जी करते हैं शुरुआत इसकी भी। तो वैसा ही हम बना लेंगे दोबारा। चलिए तो सबसे पहले नाम है एक्स वाई जेड, तो नाम चेंज कर लेते हैं। अब यहां पे देखो कुछ कैपिटल के बारे में लिखा नहीं है, तो एक्सिस कैपिटल, ठीक है, ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट, एक्स की कैपिटल, वाई कैपिटल, तो फिर से डेबिट क्रेडिट, और जेड्स कैपिटल अगेन वही कहानी, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास कितना प्रॉफिट था टोटल में, एक चाहो तो आप टोटल का बना सकते हो। यहां पर हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना, अगर आप सबको ऐड कर लो, 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, तो पिछले 3 साल में ये 6 लाख का प्रॉफिट इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट, 6 लाख का प्रॉफिट। यहां पे फर्म की बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल टोटल का एक कॉलम बना लो। 6 लाख का प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ठीक है। और किस रेशो में कर चुके हैं, रेशो 3:2:1। प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। अच्छा अब बड़े ध्यान से समझना, जो प्रॉफिट 6 लाख का हमने इस रेशो में बांटा था, अब पार्टनर से वो वापस लिया जाएगा। जो प्रॉफिट बांटा पिछले 3 साल से, वो पार्टनर्स के लिए इनकम रहा होगा, हमेशा हमने क्रेडिट साइड में लिखा होगा। लेकिन अब हमें उनसे वो प्रॉफिट वापस लेना है। अगर वापस लेना है तो एक तरह से पार्टनर का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि कहां लिखा था, हमने क्रेडिट साइड में लिखा था एज ए इनकम। पार्टनर्स के लिए इनकम आपको पता है हमेशा कहां आती है, क्रेडिट साइड में। लेकिन अब हमें वो वापस लेना है, यानी उसको एक तरह से कैंसिल करना है, वापस लेना है। तो अब हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। याद रखना मैंने आपको कहा था इनकम क्रेडिट साइड में, लेकिन अगर हम उनसे वापस ले रहे हैं, छीन रहे हैं, तो जब छीना जाएगा तो कहां लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। अभी आपने जेएनटी में भी सीखा, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट था, ओल्ड रेशो थी 3:2:1। इस 6 लाख को हमने जो बांटा था, यानी इसको गया था 3 लाख, वापस ले लेंगे इसलिए डेबिट करेंगे। इसको गया था 2 लाख, वापस ले लेंगे। और इसको गया था 1 लाख, वापस ले लेंगे, ठीक है। पहले तो हमने इनसे ये प्रॉफिट वापस लिया और वापस लेने के लिए कर देंगे डेबिट। अब हमें जिस तरह से बांटना है, प्रॉफिट टू बी एक्चुअली प्रॉफिट टू बी नाउ, अब हमें क्रेडिटेड इन न्यू रेशो। अब इसी प्रॉफिट को हमें बांटना है न्यू रेशो में, और न्यू रेशो क्या है, 1:1:1, यानी इसी 6 लाख को, इसी 6 लाख की मैं फिर से बात कर रहा हूं,
हमें बराबर बांटना है। अब बराबर बांटना है, अब ये पार्टिसिपल इनकम है, पहले इनसे लिया गया, अब बराबर बांटेंगे भाई। अब जो बांटेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2 लाख इसको मिला, एक एक्स को, 2 लाख मिला वाई को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, 2 लाख मिला जेड को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, फिर कर लो जी आप इसका टोटल। ये 3 लाख है, ये 2 लाख है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, डेबिट 3 क्रेडिट 2। यहां पर 2 लाख 2 लाख, तो भाई ये तो दोनों साइड बराबर हैं। ठीक है, और यहां पर 1 लाख और इसमें 2 लाख। ठीक है, अब एडजस्टमेंट करनी है, सिंपल। आप देखो कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो आप डेबिट कर दोगे एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। कितनी बड़ी है, 1 लाख रुपए, तो आप इसको 1 लाख रुपए डेबिट कर दोगे। यहां पर दोनों साइड बराबर हैं तो कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको अपने हाल पर। यहां पर कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, क्रेडिट साइड 2 लाख में, तो इसको क्रेडिट कर देंगे एज कंपेयर टू डेबिट साइड। 2 लाख में से 1 लाख माइनस करो, कितना क्रेडिट करना है, 1 लाख। अब आप सिंपल देख लो किसको डेबिट करना है आपको, आपको एक्स को डेबिट करना है, क्योंकि एक्स को ज्यादा प्रॉफिट मिला था, 3 लाख मिला था, मिलना चाहिए था 2 लाख। ठीक है, न्यू रेशो के हिसाब से, तो इसको डेबिट करना है, इन्हीं से प्रॉफिट लेना। और मैंने कहा कि एक्सपेंस हो या इनसे वापस लेना हो तो हम हमेशा कहां लिखेंगे, डेबिट में। और यहां पे देखो ये लिखा हुआ है डेबिट, तो हम किसको डेबिट करेंगे, हम एक्सिस को, एक्सिस कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे कैपिटल लिख सकते हो 2, और किसको क्रेडिट करेंगे, आप देखो जेड को क्रेडिट किया है, तो हम लिखेंगे 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कितना, 1 लाख इससे लेना है और इतना ही पैसा जेड को दे देना है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा डिफिकल्टी दे रहा है, या आप चाहते हो कि थोड़ा और लेवल बढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेके आऊंगा उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ा दूंगा। तो बस बेसिक याद रखें और उस क्वेश्चन को कर लें। आई होप आज के इस सेशन से आपका कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा। हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।